ओम शांति। आज 29 जनवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। उत्तर, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी, स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है। ऑलराउंडर बनना है। ये नहीं कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना। ये आदत होती है। मैं तो ऐसे करता हूं, ये आदत है। ठीक है ना। ऑलराउंड बनना माना कोई भी काम हो, जो बाबा की श्रीमत पर चलना हो, वहां किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। अब हमें ये एक आदत बनानी है कि बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। ये आदत बन गया कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी कहीं चलना ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं है। मतलब दूसरी आदतों को चेंज करके ऑलराउंडर बनना है। भले खामियां हर एक में है। कोई भी ये सोचे कि मैं तो एकदम साफ सुथरा हूं, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। खामियां तो सभी में है। क्या करना है फिर हमें? परंतु सर्विस जरूर करनी है। परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत चला, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी की क्या है? सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही क्या है? आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परम पिता परम आत्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण को, राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। समझ में आई ये बात? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, तब उन्हों को पतित पावन नहीं कह सकते, तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? वो तो निराकारी हैं और ये तो देहधारी हैं। कौन सा ब्रह्मा को कह सकते हो? वैसे तो किसी ब्रह्मा को नहीं कह सकते,
यदि प्रजापिता ब्रह्मा है वो तो अभी मेहनत कर रहा है, एकदम जब तक विकार कोई ना कोई है अभी जिसको निकालने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है नहीं। और जो साकार ब्रह्म, सॉरी क्या बोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा है, वो कितनी देर के लिए होता है? संपूर्ण ब्रह्मा सिर्फ एक ही सेकंड के लिए होता है। उसी एक सेकंड में संपूर्ण हुआ, उसी एक सेकंड में वो विष्णु बन गया, उसी एक ही सेकंड में उसने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। एक ही सेकंड तीनों रोल एक साथ हो गए, क्योंकि जैसे ही पास हुआ खत्म बात। यहां ये तो ना कि 10वीं पास की अब 11वीं में एडमिशन लेगा तो 11वीं में, नहीं तो नहीं। बात तो 10वीं में पास होते ही 11वीं में पास होते एडमिशन हो गया ना। तीनों प्रोसेस एक ही सेकंड में हो जाते हैं। पतित पावन तो एक ही है, विष्णु का चित्र तो है ही, विष्णु का चित्र तो है ही पावन, विष्णु का चित्र ही है पावन। क्यों कहा चित्र पावन है, बाकी चित्र पावन नहीं है? सारे तो कागज पर बने हुए हैं। ब्रह्मा का चित्र पावन नहीं है, शंकर का चित्र पावन नहीं है, विष्णु का चित्र पावन हो गया। क्यों भाई? हाँ, ये हाँ जी, स्वर्ग का पहला पहला हो गया ना? नहीं जी नहीं, स्वर्ग में तो आएगा श्री कृष्ण। विष्णु एक संपूर्णता का मॉडल है। विष्णु संपूर्णता का मॉडल है, इसलिए सभी को कहा कि आप मेरे मध्याजी भव का मतलब क्या है? मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। ये गीता में लिखा गया। तो वास्तव में मेरे नहीं, ये आप हम सब का विष्णु चतुर्भुज स्वरूप वर्तमान में लक्ष्य है। ब्रह्मा और शंकर को इसलिए बैठा हुआ दिखाया है, दोनों पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा है साक्षात पुरुषार्थी, साकार पुरुषार्थी, और शंकर है अव्यक्त पुरुषार्थी। ब्रह्मा है साकार पुरुषार्थी या व्यक्त पुरुषार्थी, और शंकर है अव्यक्त पुरुषार्थी। अंतर समझ में आया? और विष्णु है संपूर्णता। वंडरफुल बात है ये। बात समझ में आई है या नहीं आई है? क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो पुरुषार्थ कर ही रहे थे। जब साकार में शरीर छोड़ा तो उसे संपूर्ण ब्रह्मा नहीं कहा, उसे बाबा ने उनके तन में आकर ये नहीं कहा कि वो संपूर्ण हो गया है इसलिए वो गया है। क्या कहा? अभी भी ब्रह्मा आपके साथ है, केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है। केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बाबा आते रहेंगे और थे नहीं, फिर रोजाना की मुरलियों में, फिर इसके बाद जो मुरलियां आई उनके अंदर बाबा ने कहना शुरू किया कि आप ये अव्यक्त वतन में आना जाना क्यों करते हो? इसी व्यक्त वतन को ही अव्यक्त वतन बनाओ। तो अव्यक्त वतन में, अव्यक्त अवस्था में जो रहते उनको ब्रह्मा बाबा का आभास होता था कि ब्रह्मा बाबा यहीं कहीं, यहीं कहीं है बाबा। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से
अव्यक्त रूप में भी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी रहे और सेंटरों की सेवा में, अव्यक्त सेवा में जहां जहां सेंटर नए नए खुलने थे वहां जाकर साक्षात्कार कराना, बच्चों को आकर साक्षात्कार कराना, ये चलता रहा। मतलब ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म सेवा और उसके बाद ही विश्व के अंदर और सेवाओं की बहुत बाढ़ आ गई। ठीक है क्या? तो ब्रह्मा बाबा के दो रूप इसीलिए तपस्वी रूप दिखाए, एक साकार रूप और एक निराकार रूप, यानी सूक्ष्म रूप जिसको हम कहे ना अंगा। शंकर को क्या दिखाया? ना अंगा। आज क्या वंडरफुल राज खोला है, विष्णु का चित्र तो है ही पावन। क्या वंडरफुल बात है, एक लाइन के अंदर कितनी बात समझा रहे हैं बाबा कि विष्णु का चित्र तो है ही पावन, संपूर्ण। इसलिए उसको खड़ा किया, ब्रह्मा को और शंकर का दोनों का लक्ष्य है विष्णु बनना, दोनों का लक्ष्य है विष्णु बनना, दोनों पुरुषार्थी रूप है। और फिर क्या वंडरफुल लाइन कही है, याद आए आपको कि ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण। क्या वंडरफुल, हाँ, एक ही सेकंड के अंदर तीनों रोल प्ले कर लेता है एक ही सेकंड, एक ही सेकंड। वे हैं विष्णुपुरी के मालिक, विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा, विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहां देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डिनेस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी कहें, बात एक ही, बात एक ही है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की है, ये सारी बातें धारण करने की हैं। बाप है रूहानी और ये रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। क्या बात करते हैं बाबा, ये है रूहानी स्टडी और ये है रूहानी सर्जरी। सर्जरी समझते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी काटना, तो नहीं। बाबा कहते ये रूहानी स्टडी भी है, ये रूहानी आत्मा का ऑपरेशन भी है। मतलब जो भी उसमें खामियां हैं उनको काटना, हाँ, उनको ऑपरेशन कर देना है, काट देना है, सर्जरी कर देनी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए नाम? ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय में सारे पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे वो दूसरे ज्ञान हो, सारा कुछ विश्वविद्यालय में कराया जाता है। रूहानी अक्षर उसमें जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वे धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूं, मैं आया हूं, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूं, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। आत्मा का रोग लगा, बीमार तो आत्मा होती है, शरीर थोड़ा ना बीमार होता है। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कभी भी बीमार नहीं होता। आत्मा बीमार है तो बीमार शरीर मिलता है। शरीर का बनाने वाली तो आत्मा है। भैया ये चोट लगा वगैरह है तो ये तो शरीर में ही लगती है। बेशक कितनी बड़ी चोट,
कितनी बड़ी चोट शरीर को लगे, शरीर के अंदर ये क्षमता होती है कि उस चोट को ठीक कर सके। दवाई की जरूरत नहीं होती नियम अनुसार। दवाई की जरूरत तब पड़ती है जब शरीर में, आत्मा में उस शरीर को ठीक करने की ताकत नहीं, क्योंकि आत्मा ने शरीर बनाना है। आत्मा ने शरीर इतना पावरफुल बनाया है सत्युग के अंदर। जैसे आप अपने बचपन को याद करें, वो आपके इस जीवन का सत्युग था कि तब कोई चोट लगती थी, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, मिट्टी उठाई और डाल दी और वो वही चोट ठीक हो गई। और आज मिट्टी डाल दो तो चोट बिगड़ गई, डॉक्टर कहेगा इसका चीरा लगाना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में ठीक करने की ताकत नहीं। क्यों नहीं ठीक करने की ताकत? आत्मा ने शरीर को मजबूत बनाया नहीं। आत्मा ने गंदी चीजों का सेवन करके शरीर की शक्तियां यदि उस समय दी भी थी तो उनको खत्म कर दिया। गंदी आदतों में जाकर के अपनी शक्तियों को बर्बाद कर दिया, तो जिसके कारण वो फिर बीमारियों से लड़ने की शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। तो खत्म किसने की? आत्मा ने की। आत्मा के लिए 3 रोल परमात्मा के हैं, तो 3 रोल हर आत्मा के भी हैं। हर आत्मा के 3 रोल हैं कि वो अपने शरीर की रचयिता भी है, अपने संस्कार और शरीर इन दोनों की रचयिता भी है, अपने शरीर और संस्कारों की पालन करता भी है, और अपने शरीर के संहार के निमित्त भी है। जैसे ही आत्मा का इस शरीर से रोल खत्म हुआ, उसने इस शरीर को छोड़ा, अब ये शरीर खत्म। शरीर को जन्म देना, मुझे अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, काना बनना है, मंदबुद्धि बनना है, ये आत्मा का पार्ट है। जन्म ले लिया, अब इसको अच्छा खिलाना है, इसको गंदा खिलाना है, ये आत्मा का पार्ट है। गलत संगत में जाना है, अच्छी संगत में जाना है, ये आत्मा का पार्ट है। शरीर तो गाड़ी है, गाड़ी को अच्छी संगत में बिठाए, गाड़ी को गंदी संगत में बिठाए, ठीक है ना। और चाहे रोल अच्छी संगत में बैठकर पूरा हुआ, चाहे गंदी संगत में पूरा हुआ, शरीर मरेगा तब जब आत्मा इसको छोड़ कर जाएगी। आत्मा ने छोड़ना है, चाहे वो कितना भी चाहे इसको खत्म नहीं कर सकता शरीर को। मरना चाहे, आत्मा जब तक शरीर नहीं छोड़ेगी तब तक मरेगा नहीं, चाहे कोमा में 5 साल पड़ा रहे, 10 साल पड़ा रहे, पड़ा रहेगा, आत्मा पड़ी रहेगी उसमें, ठीक है कि नहीं। और शरीर छूटना है पूरा का पूरा, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, बात करते करते चला गया, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ एकदम चला गया, दौड़ते दौड़ते चला गया। तो बहाना तो बना ना, हार्ट फेल हो गया, बहाना बन गया, चला गया। शरीर को दर्द होता है, आत्मा को थोड़ी होता है। आत्मा शरीर से निकल जाए, उस बात को, यही बात समझने वाली है कि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक वो दर्द को अनुभव करेगी। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल, मान लो बहुत तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, जितनी देर तक आत्मा उसमें है तब तक उसको दर्द की फीलिंग हो रही है। पर तो जैसे ही आत्मा निकली, शरीर भी शांत, आत्मा भी शांत, फिर कोई तड़पना नहीं। फिर शरीर को आग लगाओ, आत्मा को कोई जलन नहीं। आत्मा दर्द को अनुभव करती है जब तक वो शरीर में रहती है। और यदि वो ये मान ले, यदि वो मान ले कि दर्द कितना भी है, कितना भी दर्द हो रहा है शरीर को, और आत्मा ये कह दे कि नहीं कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो दर्द है ही नहीं। ये प्रैक्टिकल है। ये फौजियों को बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है, फौजियों को खास सिखाया जाता है, बाकी तो जो अपने भाग्य से सीखते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि उनको गोली लग जाए, उनको खांसी आ जाए, खांसना नहीं है तुमने,
हाय नहीं करनी है, उफ नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी है, वरना सारे मर जाएंगे। बाकियों को बचाना है। तुम जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं। मतलब इतना, क्योंकि खांसी की आवाज आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सीक्रेसी है। तुम्हारी जान जाए तुम जाओ, कोई बात नहीं, परंतु यदि तुम्हें गोली लगी हाय की तो पता लग जाएगा यहां और भी है। बिल्कुल नहीं। और प्रैक्टिकल भी आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने तो देखा है कि हाथ टूटा हुआ था मदर का, मैं आया हूं, नहीं बताया मेरा हाथ टूटा हुआ है, पट्टी बांध के बैठी है, मैं क्या हुआ, गिर गई थी, मैं दिखाओ, कहते नहीं तू रोटी खा। मैंने रोटी खा ली, जब देखा कि रोटी खत्म होने वाली है तब कहते हैं मेरा हाथ टूट गया। इतना दर्द होता है हाथ टूटने के बाद। मैंने पट्टी खोली, हाथ ऐसे लटक गया, टूट गया। हाँ, कितना दर्द होता होगा। परंतु उसने महसूस नहीं होने दिया कि बेटा रोटी खा ले। हाँ, पहले रोटी खाओ फिर बाद में। हाँ, तो फिर रोटी नहीं खाते आप? हाँ, रोटी नहीं खाते, पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाता। ये मतलब दर्द तो हो रहा होगा ना उसको, तो उसने संभाल अपने आप को दे दी कमांड के जब तक रोटी नहीं खा लेगा तब तक नहीं बताऊंगी। ये होता है। ठीक है, मतलब दर्द है ना, पर तो उसने कमांड दी है कि दर्द नहीं है, तब तक कुछ नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है मरने दो। ये मतलब समझने वाली बातें हैं। तो आत्मा को दर्द कब होता है, उसके संकल्प से। सुई है, किसी को छोटी सी सुई लगाओ, हाय 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 करेगा, किसी को काट लो नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को कमांड दे दिया है, समझा दिया आपने। हाँ। तो दर्द किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है ना। आत्मा महसूस करे ना करे वो हमारी पावर के ऊपर है। बात समझ में आई है। आत्मा को कोई दर्द नहीं होता, आत्मा तो केवल उसे महसूस करती है। हाँ, हाँ। खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहां अपवित्र आत्माएं हैं। वहां है पुण्य आत्माएं, यहां है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है, सब कुछ भगवान से। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेयर करो, मेयर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। है ना, वो क्या कहते हैं, सवेरे सवेरे दुकान पे जाकर के गाठ का धनी मूर्ख आवे, मतलब ऐसा कविता बनी हुई है, मुझे कविता, हाँ, मतलब जो मूर्ख होवे और पैसा दे के जावे, मेरा धंधा अच्छा चलावे, सवेरे सवेरे मतलब जो है ना भगवान से मतलब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर भी करते हैं, ठीक है नहीं, बीमार पड़ेंगे तो भाई मार। हाँ, मेहर करो, कुछ पैसे दिलाओ, ग्राहक अच्छा अच्छा बेलो, साहूकार से दिलाओ, कोई साहूकार आवे जो इस प्रकार की मदद कर जावे। जो दान मांगने वाले होते हैं वो भी इसी प्रकार से, कोई मोटी स्वामी मिले, बाबा भगवान तुम जरा करो, जो आवे, हाँ, ठीक है नहीं। तो बाबा के जो भगत बच्चे हैं वो भी बाबा के रूम में जाकर कहते हैं बाबा कोई ऐसा बच्चा भेज जो हमारा ये काम हो जाए। अब ये है भगत बच्चा, ये है भगत बच्चा, ज्ञान सुनता है वो तो है बच्चा भगत। क्योंकि जब बाबा रूम में जाकर बाबा से कह रहा है बाबा ऐसा बच्चा भेज जो ऐसा काम, मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ, पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया या दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा, बच्चों को बाप से मिलेगा, परंतु नाम ईश्वर का बाला हो जाता है, नाम
ईश्वर का। भगवान ने ना मेरे लिए सेठ भेज दिया, काम मिल गया, भगवान बड़ा मेरा ध्यान रखता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा करता है। बाबा कहता है मैं कुछ भी नहीं। वो होना ही था। तुमने किया हुआ है, तुम्हें मिल रहा है, तुम काम कर रहे हो, पैसे तुम ले रहे हो, मेरे को बीच में कोई कमीशन मिलता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं, इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती हैं। भगवान को जानते नहीं तो ऐसी रुचियां बैठकर और युक्तियां बैठकर रचते हैं। बस पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या रिश्ता है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वे तो स्वर्ग के मालिक हैं। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु। ऐसा कौन सा चित्र है? त्रिमूर्ति वाला। विष्णु को भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका कर्तव्य नहीं, उनका इतना कर्तव्य नहीं है। क्या खोलता है बाबा ना, कहता है वो चित्र बहुत अच्छा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का इतना कार्य नहीं है। और विष्णु भी बनते हैं। अच्छा, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है। और विष्णु भी बनते हैं, शंकर का पार्ट अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। मतलब ब्रह्मा और विष्णु भी बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु बनता है, शंकर का पार्ट अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। मुख्य चित्र कौन से हैं? राम सीता और लक्ष्मी नारायण। उसके बाद फिर चित्र है रावण का। वे भी बड़ा 4 बाई 6 फुट का बनना चाहिए। हमने बना रखे, और भी बड़े बना रखे हैं। 4 बाई 6 फुट का रावण का चित्र बनना चाहिए। हाँ 10-15 फुट का बनवा रहा। हाँ, वो पूरा ऊपर तक का फ्रेंड्स में पूरा ही आ जाओ है। हाँ। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि ये है सब कलयुगी चित्र। गणेश, इनके भी चित्र बनवा के रखो। गणेश, हनुमान, कच्छ, मत्स्य आदि सब के चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ तुम्हारे चित्र, इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का, ये याद रखना है। और एम ऑब्जेक्ट का, एम ऑब्जेक्ट क्या है? भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनना और वर्तमान में विष्णु चतुर्भुज बनना। संगम का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए क्या चाहिए? कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं, वे भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल हैं, 1-2 को कसम उठवाते हैं।
वे चीफ जस्टिस बनेगा तो उसको प्रेसिडेंट कसम उठवाएगा, और प्रेसिडेंट बनेगा तो चीफ जस्टिस उसको कसम उठवाएगा, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री छोटा होता है, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस कोर्ट का वो बड़ा होता है, दोनों बड़े होते हैं। जरूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। अब बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापन की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती नहीं। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार चलना चाहिए, सर्विस के लिए विचार चलना चाहिए। क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहां तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना। कहां नहीं खड़ा करना? समझाने के लिए। जिसको आता हो उसको समझाने के लिए खड़ा करो, जिसको कुछ पता ही नहीं उसको क्या कि वो बित बित करता रहेगा। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है, सब एक जैसे होशियार भी नहीं हैं, बहुत देह अभिमानी भी हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ये कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे हमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। जो इतने मुख से हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है, वर्षा देने वाला भी है, ऊपर में खड़ा है, ऊपर में खड़ा है तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं कि ये दुश्मन कैसे है। हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है वे भी नहीं जानता था, अब जानते हैं तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके।
ये वंडर है। बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विश्वविद्यालय चाहिए, खर्चा तो होगा ही। पैसे तो खर्च करने के लिए ही हैं, खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खुटे। बच्चे तो बहुत जानते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं। उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ चित्र बनाने का खर्चा दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं, इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा ना सके। इनके लिए तो सर्वशक्तिमान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, फिर बांधेली माताएं कन्याएं सब छूट जाएंगी। समझेंगे ये तो अच्छी बात है। कलंक लगने ही हैं, कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं। सर्प ने डसा, ये किया। कितनी फालतू बातें हैं, कितनी फालतू बातें हैं। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। वहां काल खाता नहीं। एक कहानी है, यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। यमदूत को अंदर घुसने नहीं दिया, इसमें क्या बुद्धि चाहिए भाई? क्या कहेंगे हम कि यमदूत को घुसने नहीं दिया? क्योंकि वहां यमदूत होता नहीं, पहली बात, जो आत्मा को लेने के लिए आए। वहां कोई मरता ही नहीं, वहां सब समझते हैं कि हम तो अमर आत्मा है, तो वहां मारने वाला कौन जाएगा? वहां तो स्व इच्छा से एक शरीर छोड़ा, जाके दूसरा शरीर ले लिया। पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं कहां? स्वर्ग में। जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। ये बातें सिमरण करनी पड़े। ये ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। ये तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। जो कुछ भी देख रहे हैं देह सहित, ये सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे, क्या होगा? तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना।
वे जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। भल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई नहीं है। खामियां तो सब में रहती हैं, कमियां तो सब में रहती हैं। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है, शौक रखना है। मनुष्य की जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहां कोई डीटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं। कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन ये चाहिए वे चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ, इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा, सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ ठीक चलता है, ठीक मिलता है। फिर भी कुछ आश रहती है, पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। वे आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आश रखनी है। तो ये जरूर लिखना है कि ये रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि ये हॉस्पिटल व कॉलेज भी है, ये हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता, कॉलेज के अंदर कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होती, फैशन करके आओ, सिंपल। तो यहां भी क्या रहना है, सेम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाव। एक स्मृति रहे, दूसरा समर्थ स्वरूप बनो। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है। जो शक्तिशाली याद का मतलब क्या होता है, दो काम कराती है। एक तो जैसे ही हमारे अंदर जो विकार हैं वो सारे क्या होते जाएंगे, उसमें भस्म होते जाएंगे। दूसरा परिवर्तन करने का काम करती है, क्योंकि उसी का फिर नया भी तो लाने का काम करती है ना। जैसे हमने कमरे का अंधेरा दूर करना है तो अंदर लाइट लाएंगे तो अंधेरा बाहर जाएगा ना। तो इस प्रकार से एक तो हमारे जीवन को बदलती है, परिवर्तन लाती है, और उस परिवर्तन में क्या होता है, बुरे को निकालना और अच्छे को लाना, और डबल काम होता है शक्तिशाली याद में। शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है।
स्लोगन, अनुभवी वे है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है, दिल मजबूत और बुजुर्ग है, बुजुर्ग। तभी अनुभवी होगा। दिल भी मजबूत हो, मन बुद्धि संस्कार तीनों एक हो गए और अंतिम समय आ गया, बुजुर्ग माना अंतिम समय आ गया, तब समझो कि वो अनुभवी है। मतलब मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर, और उसके ऊपर भी क्या हो जाए, वो अनुभवी तब है जब बुजुर्ग हो जाए। अभी नया नया आया है, नई नई बातें सुन रहा है, पर तो अनुभवी नहीं है अभी ना। बुजुर्ग माना अनुभवी, मतलब जिसने इन तीनों को, मन बुद्धि संस्कार को एक करने का अपने अंदर आदत बना लिया हो, तब। यदि वो नहीं बना तब भी अनुभवी पूरा नहीं कहेंगे। बुढ़ा है परंतु उसका मन बुद्धि संस्कार एक मत नहीं है, तो अनुभवी नहीं है। अनुभवी में दोनों बातें चाहिए कि मन बुद्धि संस्कार को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने का बुजुर्ग हो गया, लंबा अनुभव हो गया, तब वो अनुभवी है। मतलब आज तक दुनिया कहती थी बुजुर्ग है तो इसको अनुभवी है, बुला के लाओ, परंतु आज बाबा कहते बुजुर्ग नहीं, मन बुद्धि संस्कार और बुजुर्ग है, तब वो अनुभवी। शब्द ही जो है ना चेंज कर दिया। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान। प्यार नहीं है तो क्या हो गया, बेजान और बेजहान, दो शब्द ये। मतलब उसमें प्राण भी नहीं है और जहान का भी नहीं। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। तू जो मिला, तेरा प्यार मिला, सब कुछ मिला, सारा जहान मिल गया। पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों को ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।